आशुतोष, क्या अपडेट? नवजोत जो जानकारी मिली है वो ये, सतीश मान शिंदे ने रिमांड का विरोध किया है। शौविक चक्रवर्ती के जो वकील हैं उन्होंने एनसीबी द्वारा जो रिमांड की याचिका है उसका विरोध किया है और उन्होंने मजिस्ट्रेट को एनडीपीएस एक्ट की कुछ धाराओं के बारे में बताया है। पूरी की पूरी बुक उन्होंने मांग की है और वो सीधे मजिस्ट्रेट को दे करके विरोध किया है। उन धाराओं को लेकर के अपना ऑब्जेक्शन जताया है कि क्या ये धाराएं लगाई जा सकती हैं। जाहिर है एनसीबी का जो केस है वो काफी कड़ा है, काफी पुख्ता है और उन्होंने सबूतों के आधार पर कई सारी ऐसी संगीन धाराएं लगाई थी जिसमें आगे ताकि वो गैर जमानती हो और आगे उसमें रिमांड की गुंजाइश रहे ताकि पूरा ड्रग कार्टेल। सतीश मान शिंदे जो कि विरोध कर रहे हैं, क्या क्या दलीलें वहां पर दी जा रही है, कोई अगर जानकारी आपके पास हो, क्योंकि मुस्तफा भी इसी का जिक्र कर रहे थे। आशुतोष, सतीश मान शिंदे ने सबसे पहले एतराज किया कि आखिर रिमांड क्यों नहीं मिलनी चाहिए। उसके अलावा जो सेक्शंस लगाए गए हैं एनसीबी द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत, उन एक एक सेक्शन को लेकर के भी उन्होंने ऑब्जेक्शन जताया है और एनडीपीएस एक्ट की उन धाराओं के बारे में वो मजिस्ट्रेट से जिरह कर रहे हैं कि रिमांड नहीं मिलनी चाहिए, इन सब केस में रिमांड की जरूरत नहीं है। लेकिन एनसीबी ने जो रिमांड मांगी है उसमें सीधे सीधे ये हवाला दिया कि एक बड़ा ड्रग कार्टेल है मुंबई में जिसके तार कहीं और भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जब ड्रग के मामले में हम ये हमेशा समझते हैं कि ये कोई छोटे स्तर पर होने वाला अपराध नहीं है, ये राष्ट्रीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मामले तक जाता है और पहली बार शायद इस तरह का कोई ड्रग कार्टेल सामने आया हो। लेकिन इस केस में ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके तार रिया से जुड़ते हैं और रिया इस मामले में मुख्य अभियुक्त हैं जहां तक कि सुशांत की आत्महत्या का मामला है। तो दूसरी एजेंसियों के बीच एनसीबी के लिए ये अपने आप में बड़ी चुनौती है और इसीलिए इस ड्रग कार्टेल को लेकर के उन्होंने रिमांड मांगी और रिमांड का विरोध कर रहे हैं सतीश मान शिंदे, शौविक चक्रवर्ती के वकील। ये बड़ी बात होगी, ये बड़ी बात होगी। एक जल्दी से अपडेट मुनीश पांडे आप बताइए, क्योंकि आपने इस पूरे मामले को, इस पूरे केस को सीबीआई, ईडी, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस से लेकर अब एनसीबी तक पूरा कवर किया है। ये बताइए कि अब जो कड़ियां जुड़ रही है, जो रिया तक पहुंच रहा है वो थ्रू एनसीबी, ये वो एजेंसी है जिसके जरिए रिया तक पहुंच रही है तमाम एजेंसियां। जी देखिए, काफी अहम है अपने आप में। जो एनसीबी है वो ड्रग चैट्स को लेकर बात कर रही है और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बुनियाद खड़ा कर लिया। जैद और बाकी इसमें जो गिरफ्तार हुए ड्रग पेडलर थे उनके जरिए उन्होंने तार जोड़े। शौविक चक्रवर्ती थे, शौविक से पहले ही चैट है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, तो कम से कम उनके पास एक बुनियाद है कि वो रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन ये सीबीआई और ईडी के लिए क्यों महत्वपूर्ण होगा, मैं बता दूं आपको। सीबीआई जो है उसने आखिरी दिन रिया चक्रवर्ती से जब ड्रग्स को लेकर पूछताछ की तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। सीबीआई नहीं चाहती थी कि ड्रग एंगल को सीधे तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़ा जाए उस समय, जबकि उनके पास में एविडेंस की कमी है। और जब रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होंगी और एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी तो कहीं ना कहीं ये जानना चाहेगी कि आखिरकार जो ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है, क्योंकि उन्होंने आरोप सुशांत सिंह राजपूत पर लगा दिए थे कि जो ड्रग्स थे वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए थे। तो वो जानना चाहेगी कि जब सुशांत सिंह राजपूत के लिए अगर वो ड्रग्स ले रही थी तो क्या सुशांत सिंह राजपूत की कोई हामी थी उसमें, क्या उन्होंने अपना कोई कंसेंट दिया हुआ था, क्या जो कॉफी में कुछ ड्रॉप्स डालने की बात की जा रही है उस ड्रग्स के बारे में सुशांत सिंह राजपूत को पता था या नहीं पता था। क्योंकि वकीलों का दावा है सुशांत के कि आखिरकार जो ड्रग्स दिए जा रहे थे वो सुशांत की बिना मंजूरी के दिए जा रहे थे, जबरदस्ती दिए जा रहे थे। पांडे, ये बात तो रिया चक्रवर्ती ने जब आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी उसी में ये बात कही थी उन्होंने। ये बात तो रिया कह चुकी है पहले। वही मैं बता रहा हूँ आपको, वो आरोपी हैं, उनके पास में हक है। जी देखिए, इस मामले में वो आरोपी हैं। जो जांच एजेंसियां होती हैं वो आरोपी की बात पर यकीन नहीं करती और उनको लगता है कि आरोपी झूठ बोल रहा है, लेकिन प्रमाण लाना पड़ेगा कि आरोपी झूठ बोल रहा है। जब कस्टोडियल इंट्रोगेशन होगा रिया चक्रवर्ती का तो वो इस तार को जोड़ना चाहेंगे और कहीं अगर ये तार जुड़ जाता है कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती बिना सुशांत सिंह राजपूत की मंजूरी के उनको चोरी छुपे या जबरदस्ती ड्रग्स दे रहे थे, तो वो सीबीआई के लिए एक बहुत बड़ा अहम सबूत हो जाएगा इस पूरे के पूरे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के प्रकरण में। और उस मामले में हो सकता है कि उस आधार पर सीबीआई आगे की कार्रवाई करे। तो मामला भले से सीबीआई और एनसीबी का अलग अलग हो, एनसीबी के पास में पावर है और रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करने का, लेकिन उस जांच की जो दिशा है वो कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच की दिशा को भी तय कर सकता है। मनीष, रोकूंगी जरा, पंकज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर से। दीपेश क्या वहीं पर मौजूद है? पंकज, और क्या जानकारी आपके पास वहां से?
देखिए नवजोत, हलचल काफी बढ़ गई है अब एनसीबी ऑफिस के सामने। अब जो बड़ी खबर आएगी कुछ देर बाद वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस से ही आने वाली है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर जनरल अशोक जैन यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर खुलासे करने वाले हैं कि अब तक उनकी जानकारी में क्या क्या सामने आया है। यहाँ तमाम मीडिया कर्मियों ने अपने ट्राइपॉड्स लगा लिए हैं। बताया गया है कि थोड़ी देर में ही ऑफिशियल यहाँ पर मौजूद होंगे और तमाम जानकारियां देंगे। दीपेश सावंत, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंटेंट, वो इस वक्त अंदर ही हैं। कल रात भर उनसे पूछताछ करी गई, आज सुबह भी उनसे पूछताछ करी गई है। ड्रग प्रोक्योरमेंट मामले में उनका नाम भी सामने आया है। तो सिर्फ सैमुअल मिरांडा साथ में नहीं है, अब दीपेश सावंत भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन गया है इस पूरी कहानी में, जिसे कल रात से पूछताछ करी जा रही है। विटनेस बनने की बात से एनसीबी के अधिकारियों ने फिलहाल मना कर दिया है। ये कहा है कि पूछताछ अभी भी जारी है। ये तो बहुत उनके पास important बात कई है। और नाम सामने आए हैं। पंकज जी, नवजोत, बहुत याद रखिएगा, important बात है। अभी यही तक वो witness की जगह बात आ रही है थी। जहां से कई ड्रग पेडलर्स के नाम सामने आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक विटनेस की बात आ रही थी, क्योंकि दीपेश वो शख्स है जो कि ये पूरी डिटेल बता सकता है। घर पर मौजूद था, सुशांत के भी उतने ही क्लोज थे और दीपेश पूरी कड़ियां जोड़ने में काफी अहम किरदार साबित हो सकते हैं। जी हाँ, विटनेस होने की बात से एनसीबी के अधिकारियों ने फिलहाल इनकार कर दिया है। कहा है कि ड्रग्स प्रोक्योरमेंट में भी दीपेश का हाथ था, इसलिए उससे अभी भी जानकारी और इकट्ठा करी जा रही है। एनसीबी के अधिकारी का कहना है कि उनके पास और भी कई नाम आए हैं, चाहे वो अब्बास था जिससे पूछताछ करी, चाहे वो कर्ण अरोरा था, चाहे उसके बाद जैद था, बासित था, जेसन उर्फ इब्राहिम, इन तमाम लोगों से जो बातचीत करी गई है उनके बाद कई नाम सामने आए हैं। तो इस कड़ी में सिर्फ सौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा ही या जैद और बासित ही नहीं है जिनके हाथों में पूरी जानकारी है, कई और नाम जो है सामने आए हैं। एनसीबी के अधिकारी का कहना है कि बॉलीवुड की कई ए लिस्टर्स हैं जिनके नाम सामने आ गए हैं। बड़ा सवाल तो यही है, क्या वो ए लिस्टर्स भी अब यहां पर एनसीबी के कटघरे में खड़े होंगे या नहीं होंगे? थोड़ी देर बाद यहां पर एक मिनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, एनसीबी के अधिकारी होंगे। अब देखते हैं क्या क्या खुलासे होते हैं। बनाए रखिए पंकज, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। मुस्तफा, कुछ अपडेट आपके पास, फिर उसके बाद आशुतोष के पास भी चलेंगे। जी मुस्तफा। जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला अभी तक समझ में आ रहा है नवजोत, इसमें ये आप समझ लीजिए कि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि एनसीबी क्या तहकीकात कर रही है। बात अब ये है कि टेक्निकली उस चीज को चैलेंज किया जा रहा है। एनडीपीएस के केसेस नॉर्मली जिस तरह से नहीं चलते हैं उस तरह से इस केसेस में गिरफ्तारी की जा रही है। अब लॉयर्स एक के बाद एक इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट की बुक सतीश माने शिंदे ने मजिस्ट्रेट को थमा दी। जो वकील है उन्होंने जाके सेशंस कोर्ट में बेल की मांग कर दी, जबकि रिमांड दी गई है और कस्टडी चालू है। तो एक बहुत बड़ा हर्डल ये एनसीबी के लिए उठ सकता है। उनको जाकर कोर्ट में ये सारी बातें क्लियर करनी होगी। सारे सेक्शंस जो वो यहाँ पर रेफरेंस दे रहे थे अब तक, उन सारे सेक्शंस का रेफरेंस दे करके उसको टेस्ट ऑफ लॉ जो है वो स्टैंड कराना होगा, तभी एनसीबी भी स्मूथली इस केस की तहकीकात आगे कर सकती है। बिल्कुल। आशुतोष